बहू, कहाँ जा रही हो तुम? मम्मी जी, ये कैसा सवाल है? सुबह सुबह किचन में ही जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए। सब लोग का नाश्ते का टाइम हो गया है। वैसे मम्मी जी बताइए ना, क्या नाश्ते में बना दूँ आज? बहू, तुझे आज नाश्ता बनाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? सॉरी मम्मी जी, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं सुबह सुबह? मैंने तो बस नॉर्मल पूछा है मम्मी जी, क्या बना लूं नाश्ते में? आखिर आप मुझे नाश्ता बनाने के लिए क्यों मना कर रही हैं? अरे बहू, मजाक कर रही थी। अरे इसका चेहरा तो देखो, कैसे 12 बज गए इसके चेहरे में। सच में मम्मी जी आप मजाक कर रही थी? मुझे लगा कि सच में आप मेरे ऊपर गुस्सा कर रही हैं। मैं तो डर ही गई थी। अरे मैं अपनी चांद जैसी बहू पर कभी गुस्सा कर सकती हूँ? और भला तूने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो मैं तुझ पे इतना गुस्सा करूंगी? हैं? ठीक है मम्मी जी, तो फिर बताइए ना, आप सबके लिए नाश्ते में क्या बना दूं मैं? अरे हम सबके लिए क्यों? तू नहीं खाएगी क्या आज? वो मम्मी जी, आप भूल गई क्या कि आज करवा चौथ है और करवा चौथ का फास्ट है मेरा। अच्छा, करवा चौथ का फास्ट है मेरी बहू का। तभी तो पागल मैं तुझे बोल रही थी कि आज तू नाश्ता मत बना। आज नाश्ता मैं बनाती हूँ और सारे घर का काम भी मैं कर लेती हूँ और मैं खाना भी बना लूंगी। आज तो तू बस आराम कर, ठीक है बहू? हर रोज तो तू ही करती है, एक दिन तो मैं भी कर सकती हूँ ना तेरे लिए इतना। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मेरे होते हुए आप काम करेंगी, अच्छा लगता है क्या? अरे नहीं, मैं सबके लिए नाश्ता खाना सबको बना दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे तो है बहू, मैं तो नहीं बनाने दूंगी तुझे खाना और नाश्ता। आज तो मैं ही बनाऊंगी, और नहीं तो मैं बेटे को बोलती हूँ वो बनाएगा, और नहीं तो तेरे बाबूजी बनाएंगे। तू नहीं बनाएगी, तू तो बस आराम कर, ठीक है? अच्छा ठीक है मम्मी जी, देख लीजिए, वो तो अभी सो ही रहे हैं, वो तो नहीं बनाने वाले। आप लोगों को कहीं भूखा ना रहना पड़ जाए। अरे नहीं नहीं, तू चिंता मत कर, अभी तो मैं नाश्ता बना ही लूंगी और दोपहर का खाना भी बना लूंगी, और रात का खाना मेरा बेटा और तेरे बाबूजी बनाएंगे मिलके। अब मैं तो इस उम्र में उपवास नहीं रखती हूँ, लेकिन फिर भी आज के दिन मैं तो हमेशा से अपने पति के हाथ का ही खाना खाती हूँ। और बहू, ये रूल तो तू भी चालू कर दे, जिससे आगे भी मेरा बेटा तुझे बना बना कर खिलाए करवा चौथ में, ठीक है? अरे तू उसके खातिर इतना बड़ा उपवास कर रही है पूरे दिन में निर्जला, अब क्या वो तुझे खाना बनाकर नहीं खिला सकता एक दिन? तू टेंशन मत ले, मैं कहूँगी बेटे को, ठीक है? तू तो जा पार्लर में अच्छे से मेहंदी वेहंदी लगाना, फेशियल करवाना और अच्छे से तैयार भी हो जाना। मेरी बहू चाँद का टुकड़ा लगनी चाहिए, ऐसी दुल्हन बन के आना कि मेरी नजर देखती ही रह जाए तुझे। अरे मम्मी जी आप भी ना, अरे पार्लर वगैरह की क्या जरूरत है, मैं थोड़ा बहुत खुद से ही तैयार हो जाऊंगी। मैं वैसे भी ज़्यादा सजना संवरना मुझे पसंद नहीं है, बस अपने से मैं साड़ी वगैरह पहन लूंगी, तैयार हो जाऊंगी, थोड़ी बहुत मेहंदी भी लगा लूंगी। ए बहू, ज़्यादा लाड प्यार में बिगड़ मत, समझी? चुपचाप से पार्लर जाओ और वहीं से तैयार होना शाम को, ठीक है? और अभी जाकर फेशियल करवा लो, मेहंदी लगवा लो, कल रात में मेहंदी भी नहीं लगवाई तुमने। अच्छा ठीक है मम्मी जी, लेकिन मुझे ना अकेले जाना पसंद नहीं है, एक काम करिए आप चलिए ना मेरे साथ। अरे नहीं नहीं बाबा, मैं नहीं जाने वाली इस उम्र में पार्लर, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, इस बुढ़िया की तो जवानी ही नहीं जाती है। और तुम्हें किसने बोला अकेले जाने के लिए? मैं बेटे को बोलती हूँ ना, वो जाएगा तुम्हारे साथ। वो मम्मी जी, वो तो कभी नहीं होने वाला, चाहे मैं फिर सजूं सबरूं चाहे नहीं, वो तो नहीं जाएंगे मेरे साथ पार्लर कभी भी। अरे नहीं नहीं, क्यों नहीं जाएगा? मैं उसको बोलती हूँ ना, पास में ही बहुत अच्छा पार्लर खुला है, लड़कों का और लड़कियों का दोनों का, इसलिए वहीं पर चले जाना। वो भी अपने जो करवाना होगा तो करवा लेगा और तुम भी करवा लेना, ठीक है? और अच्छे से तैयार होकर आना दोनों शाम को। अभी जाकर फेशियल वगैरह करवा लो, जिससे ग्लो आ जाए फेस में, ठीक है? ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। अगर वो चले जाएंगे तो मैं भी चली जाऊंगी साथ में, बट मेरी बोलने की हिम्मत तो नहीं है। अच्छा पापा ठीक है, मैं बोल देती हूँ। वैसे मम्मी जी, दीदी भी आ जाती करवा चौथ में तो बहुत अच्छा लगता, वो नहीं आई ना
तो थोड़ा सोना सोना सा लग रहा है। बच्चे होते, दीदी होती, घर में कितनी खुशियाँ होती। वो तो सही कह रही है बहू, लेकिन बोल रही थी दामाद जी की नाइट में ड्यूटी रहती है, बच्चे घर में अकेले हो जाते हैं, इसलिए नहीं आएगी। उसने बोला दिवाली पर आऊंगी, बच्चों को साथ में लेकर और दामाद जी को। ठीक है मम्मी जी, अभी कम से कम नहीं आएंगे तो दिवाली पर तो आएंगी, तब तो हम अच्छे से दिवाली मनाएंगे सब लोग साथ में मिलके। हाँ बहू सही कह रही है तू। काजल, चलो मेरे लिए नाश्ता लगा दो और जल्दी से टिफिन लेकर आओ, ऑफिस के लिए निकलना है। ओ बाप रे, मैंने तो अभी खाना नाश्ता कुछ बनाया ही नहीं, तो टिफिन कहाँ से लेकर आ जाऊँ आपके लिए? अरे नाश्ता वगैरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तू कहाँ जा रहा है आज? देख राहुल बेटा, तुझे आज कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, ऑफिस से आज छुट्टी ले ले, चुपचाप से घर में रह, समझा? अरे यार मम्मी, क्या हो गया? घर में रहकर क्या करूंगा मैं? ऑफिस क्यों नहीं जाऊं फालतू में? आप लोग भी ना हद करती हैं। और काजल, तुमने नाश्ता क्यों नहीं बनाया? अरे इतना लेट तक क्यों सोती हो यार, कि नाश्ता भी नहीं बनाया सबके लिए? और मुझे तो ऑफिस जाना है, इस टाइम पे हमेशा जाता हूँ, फिर भी तुमने पता नहीं क्या सोच कर नहीं बनाया नाश्ता। ए राहुल, ज्यादा तू बदतमीजी करने की कोशिश मत करना बहू से, समझा? तेरी नौकर है क्या? नाश्ता नहीं बनाया, नाश्ता नहीं बनाया, कोई रीजन होगा तब नहीं बनाया। मैंने मना किया था उसे बनाने के लिए, नहीं बनाएगी आज वो नाश्ता, समझा? मैं बनाऊंगी सबके लिए नाश्ता, लेकिन अभी नहीं बनाऊंगी, 10-5 मिनट आधे घंटे वेट करना पड़ेगा। और तू ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है तुझे, आज घर में ही रहेगा। पर मम्मा क्या हो गया, क्यों आप बोल रहे हो घर में रहने के लिए? ऑफिस से छुट्टी नहीं ली है और बोल रहे हो घर में रहो। तो ले ले ऑफिस से छुट्टी, एहसान कर रहा है क्या? चुपचाप से अपने बॉस को फोन लगा और बोल दे आज ऑफिस नहीं आऊंगा, छुट्टी ले ऑफिस से। अरे आज तेरी बीबी का उपवास है तेरे लिए, करवा चौथ का निर्जला व्रत रखा है तेरे लिए, और तू ऑफिस आ रहा है और ऊपर से उसे 4 बातें भी सुना रहा है सुबह सुबह। ये नहीं कि अपने बीबी के लिए कुछ स्पेशल करूं आज के दिन, लेकिन तुझे तो ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, खाना पीना, बस इसके अलावा तो कोई कुछ खबर ही नहीं रहती बहू की तुझे। तेरे से अच्छे, तेरे से जवान तो तेरे पापा हैं, जो आज भी मेरे लिए कुछ न कुछ स्पेशल करते हैं, आज भी इतने रोमांटिक है। लेकिन तू आज के जमाने का होकर भी 10 पुश्त पुराना है। मम्मी जी आप भी ना सही तो कह रही हूँ बहू, अब देख नहीं रही है, रट लगा के रखा है ऑफिस जाना, ऑफिस जाना। खबरदार तुम्हारा नाम लिया ऑफिस जाने का तो लगा फोन बॉस को, मना कर आज नहीं आऊंगा ऑफिस। अब बहू के लिए कुछ अच्छा सा कर, अगर तू ऑफिस गया ना, मेरी बात नहीं मानी ना, तो सोच लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और बहू को डांटने की गलती मत करना, कितना कुछ बहू करती है हम सबके लिए, तेरे लिए, लेकिन तू एक दिन भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता है। अच्छा ठीक है मम्मा, नहीं जाऊंगा ऑफिस, बस मुझे याद ही नहीं था कि आज काजल का फास्ट है, नहीं तो मैं पहले ही ऑफिस से छुट्टी ले लेता। तुझे कैसे याद होगा, तुझे तो कभी ख्याल ही नहीं आता बहू का। अरे नहीं मम्मा, आप तो जानती हैं कितना काम का प्रेशर रहता है। मैं नहीं जाऊंगा आज ऑफिस, मैं आज पूरा दिन काजल के साथ ही रहूंगा, ठीक है? अब तो खुश है ना, आपकी बहू को कोई तकलीफ नहीं होगी मेरी वजह से, लेकिन प्लीज नाश्ता खाना तो दे दो यार। अच्छा ठीक है, मैं नाश्ता बनाती हूँ तेरे लिए। वैसे तो मैं बोलूंगी कि तू भी फास्ट रख, लेकिन मैं तो जानती हूँ तुझे बचपन से कि तुझसे तो भूखा 1 घंटे भी नहीं रहा जाता, शाम तक में तो तू बिल्कुल भूख हड़ताल कर देगा घर में, इसलिए मैं जा रही हूँ बनाने के लिए। खा लेना जो भी बनाऊंगी तो, और दोपहर का खाना भी मैं बना दूंगी, समझा? सुन, शाम का खाना तू और तेरे पापा जी बनाएंगे, बहू के लिए स्पेशल खाना और मेरे लिए, समझा? मेरा फास्ट नहीं है, फिर भी मैं भी खाऊंगी। खाना मैं बनाऊंगा और पापा को तो आता है, वो तो हमेशा ही आपके लिए बनाते हैं, बट मुझे नहीं आता मम्मा खाना बनाना। तो सीख अपनी बीबी के लिए, एक दिन उसके लिए खाना नहीं बना सकता? आज मटर पनीर, पुलाव, रायता, पूरी सब्जी, सेवैया, कोफ्ते की सब्जी, सब कुछ तुझे बनाना पड़ेगा और तेरे बाबूजी को, समझा? और अभी नाश्ता करने के बाद बहू को लेकर जाना पार्लर, उससे ना फेशियल करवा देना, उसका जो जो करवाएगी सब करवा देना। पैसे की कंजूसी मत दिखाना, नहीं तो बहुत डांट लगाऊंगी तुझे, समझा? और फिर शाम को जाना बहू को लेकर, वहीं से रेडी करके ले आना बहू को। अरे मम्मा आप भी ना। क्या आप भी ना, जो बोला है वो कर। ठीक है माताश्री, जैसा आप कहेंगी वैसा ही करूंगा मैं, बट प्लीज आज के लिए अगर नाश्ता मिल जाता तो मेरा पेट धन्य हो जाता। अरे आप भी ना, सच में आपसे भूख सहन नहीं होती है,
अभी सुबह के 8 बजे हैं और अभी से आपको इतनी तेज भूख लगाई। हाँ हाँ, जा रही हूँ बनाने के लिए। मम्मी जी मैं बना देती हूँ ना, क्यों परेशान हो रही हैं? बोल दिया ना बहू, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं बनाऊंगी सबके लिए नाश्ता। इतनी बुढ़ी हूँ कि एक दिन नाश्ता नहीं बना सकती। ठीक है मम्मी, कुछ मदद लगे तो बता दीजिएगा। हाँ हाँ ठीक, चलो जाओ तुम दोनों अपने कमरे में आराम करो। मैं अभी नाश्ता लगाती हूँ सबके लिए, बना कर लाती हूँ। आवाज दूंगी तो आ जाना, ठीक है? ठीक है मम्मी। मेरा बेटा भी ना बड़ा भोला है, अब सब कुछ मुझे ही सिखाना पड़ेगा। चलो एक बार रीना से फोन लगाकर पूछ लेती हूँ क्या कर रही है, सरगी मिल गई उसे कि नहीं। हेलो रीना। हाँ मम्मी बोलो। अरे रीना बेटा, तुझे सरगी मिल गई है ना? हाँ हाँ मम्मी मिल गई है। और बताओ क्या कर रही हो आप, कैसी हो? अरे मैं तो ठीक हूँ, कुछ नहीं, बस बैठी थी, अभी जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए। क्या नाश्ता बनाने के लिए आप जा रही हो? पर क्यों, भाभी कहाँ चली गई? कहीं मायके तो नहीं चली गई अपने? अरे नहीं नहीं बेटा, मायके नहीं गई है, घर में ही है तेरी भाभी। फिर आप क्यों बना रही हैं? भाभी को बोलो, भाभी बनाएगी। अरे रीना, मैंने ही बेटा मना किया है कि आज तू मत बना, आज मैं बनाऊंगी नाश्ता और खाना। बहू का करवा चौथ को उपवास है, तेरा भी तो होगा। हाँ मम्मी मेरा भी है, मैंने भी तो फास्ट रखा है। हाँ तो बस बहू का भी करवा चौथ का उपवास था तो मैंने बोल दिया जा आराम कर ले अपने कमरे में, मैं बना दूंगी सबके लिए नाश्ता खाना। ऐसे अच्छा नहीं लगता ना बेटा कि उपवास है और खाना बनवाऊं, खाएगी भी नहीं बेचारी तो। अरे मम्मा आप भी ना, सच में भाभी को आप सर पे चढ़ा कर रखी हो, इतना कोई नहीं करता जितना आप करती हो। ऐसी कौन सी सास होगी जो बहू के लिए नाश्ता खाना बनाएगी? बहू के होते हुए कोई सास घर में काम करती है? तो आप कर रही हैं, अभी से बिगाड़ के रख रही हो, देखना बाद में खुद ही पछताओगी। अरे बेटा क्या पछताना है इसमें? अरे मेरी बहू वैसे भी लाखों में एक है, कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करती। मैंने कितना जिद करके मना किया है कि आज मत बना, तब जाकर गई है वो बेचारी अपने कमरे में। मम्मी आप भी ना कुछ ज्यादा ही लाड प्यार जताती हो, कभी कभी तो लगता है वो आपकी बहू नहीं बेटी है, जितना आप उसके बारे में सोचती हो। इतना भी लाड प्यार अच्छा नहीं होता मम्मी। अब क्या मैं भी तो उपवास हूँ, मैंने भी तो सुबह से नाश्ता खाना सबके लिए बनाया, बच्चों का टिफिन तैयार किया, इनको ऑफिस में टिफिन भेजा, सारे घर का काम भी करूँगी। तो बेटा आप क्या कर सकते हैं, अब वहाँ तो तू ही है, तेरे पति हैं, तेरे बच्चे हैं, तो पति तो करेंगे नहीं, बच्चे हैं, बच्चे तो अपनी पढ़ाई में बिजी रहते हैं, तो करना तो तुझे पड़ेगा ना। अब तू भी अपनी सास के साथ रहती तो वो भी सोच सकती थी तेरे लिए, जैसा मैं सोच रही हूँ अपनी बहू के लिए। बेटा जब हम अपने सामने वाले के लिए करेंगे तभी तो सामने वाला मेरे लिए करेगा ना, ऐसा थोड़ी ना होता है हम कुछ ना करें बस सामने वाला हमारे लिए करे। अब तुम तो अपने सास के पास जरा सा नहीं रुक पाती हो रीना बेटा, 2 दिन जाती हो, 2 दिन के अंदर तुम वापस आ जाती हो। हाँ तो मम्मी मुझे नहीं पसंद है उनके साथ रहना, इसीलिए तो बस बेटा जैसी करनी वैसी भरनी। अब मेरी बहू को बहुत पसंद है मेरे साथ रहना, मेरी हर बात मानती है, मेरी खूब सेवा करती है, तो बस मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी कहूँ रुकूं अपनी बहू के लिए कुछ, इसीलिए थोड़ा सा मैं आज काम कर रही हूँ उसके बदले का, और तो कुछ नहीं कर सकती। ठीक है मम्मी आपकी लीला आप ही जानो, मुझे क्या करना, मैं तो बस सच्चाई बता रही थी। रहने दो बेटा, तुम तो ना ही बताओ, तुम तो अपनी सच्चाई अपने आप में पहचान लो, उतनी बहुत बड़ी बात है। अरे अपनी सास को अपने साथ रखो, उन्हें तुम्हारी जरूरत है, अब बेचारी सयानी हो गई हैं, तुम लोगों को उनकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन नहीं, दामाद जी भी तुम्हारी वजह से सेवा नहीं कर पाते अपने माँ बाप की। अब बेटा यही सोच लिया करो कि अब जैसे तुम्हारी भाभी मेरी सेवा नहीं करे तो तुमको कितना बुरा लगेगा, कैसा लगेगा बताओ। तो बस वैसा तुम भी सोचा करो थोड़ा अपनी सास के बारे में। अब देखो बेटा, माँ मानो तो वही है, सास मानो तो वही है, अब डिपेंड तुम्हारे ऊपर करता है कि तुम्हें क्या बनकर रहना है, बहू बनकर रहना है या बेटी बनकर रहना है, जैसा करोगी वैसा ही भरोगी। खैर रखती हूँ बेटा, अपना ख्याल रखना और दिवाली तक आ जाना। तेरी भाभी तो पूछ रही थी दीदी कब आएंगी, अभी करवा चौथ में दीदी नहीं आई तो अच्छा नहीं लग रहा है, मैंने तो समझा दिया उसे कि आएगी दिवाली पर, अभी नहीं है उसके पास टाइम। ठीक है मम्मी, शायद मम्मी सही कह रही हो आप, आपकी बहू सच में बहुत अच्छी है, मैं ही एक अच्छी बहू नहीं बन पाई, इसलिए मेरे लिए एक अच्छी सास भी नहीं मिली। शायद सास अच्छी होंगी लेकिन मैं तो उनके पास भी नहीं रहती हूँ,
तो मुझे कैसे पता चलेगा? मैंने आज तक अपनी सास के लिए कभी कुछ अच्छा नहीं किया है, तो फिर मैं कैसे उम्मीद कर सकती हूँ उनसे? लेकिन मम्मी, मैं सोच रही हूँ कि अब अपने सास ससुर को अपने पास रखूँ, मैं भी उनकी थोड़ी बहुत सेवा करूँ, जिससे वो भी हमारे बारे में थोड़ा बहुत सोचे। ठीक है बेटा, देर से ही सही, तुम्हें अकल तो आ गई। रखती हूँ बेटा, मैं जाके नाश्ता बना लूँ। ठीक है मम्मी, ख्याल रखना अपना। ठीक है बेटा। आप लोगों को आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक सास भी अच्छी हो सकती है, एक बहू भी अच्छी हो सकती है, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको कैसा बनना है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।